Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I am going to teach you question number 5 of exercise 5.1. So, इस क्वेश्चन में बेटा एक न्यू प्रॉपर्टी यूज़ होगी ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स. सो आपको वो भी अच्छे से समझनी है एंड देन लर्न कर लेनी है. फर्स्ट वीकली रीड आउट द क्वेश्चन इन द एडजॉइनिंग फिगर. एडजॉइनिंग फिगर का मीनिंग इसी क्वेश्चन के साथ में जो फिगर बनी हुई है इसके सामने दिस फिगर. इन दिस फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स PQ and RS intersect at a point O if angle POR is equal to 76 डिग्री. आप फिगर में देखते रहिए, एंगल POR हमें 76 डिग्री के इक्वल गिवन है एंड हमें क्या क्या फाइंड करना है. ए पार्ट एंगल POS, एंगल ROQ एंड एंगल QOS. सो लेट्स क्विकली डू इट. ओके बेटा, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देती हूँ क्योंकि वही प्रॉपर्टी अब इस क्वेश्चन में यूज़ होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टू लाइंस हैं, ठीक है, टू लाइंस हैं, एक दूसरे को बेटा क्रॉस करती हैं. जब भी टू लाइंस एक दूसरे को इस तरह से देखिए क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं ना. सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं. वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो एंगल्स फॉर्म हुए बेटा, ये एंगल और इसके जस्ट नीचे वाला एंगल, इन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इन एंगल्स का नाम क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. व्हाट इज़ द नेम? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो जब भी टू लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी एक पॉइंट पर, है ना, मतलब क्रॉस कर रही हैं, तो उस पॉइंट पर ये जो ऊपर और नीचे वाले जो एंगल्स बने हैं ये दोनों इक्वल होते हैं. ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अगर एक हमें दिया हुआ है कि वो 76 डिग्री है तो उसके ऊपर वाला भी 76 डिग्री होगा. उसी तरीके से ये जो दूसरा पेयर बना, मतलब कि ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. अगर आपको दिया हुआ है कि ये 34 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा. सिंपली एन एग्जाम्पल. सो बेटा अगर हम लोग अपने इन चारों एंगल्स को नेम दे दें तो आप क्विकली लिखिए जल्दी से कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है. हमने क्या बताया? आमने सामने वाले एंगल्स, है ना, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. मतलब कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3 होता है. जो एंगल 1 होता है वही एंगल 3 होगा. ये दोनों आमने सामने वाले और ये दोनों आमने सामने वाले, तो इन दोनों का क्या नाम हमने दिया है? इसको एंगल 2 नेम दे दिया और इसको एंगल 4 नाम दे दिया. और एंगल 2 और एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल. ओके बेटा, सो ड्रॉ दिस फिगर एंड राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी. क्या है प्रॉपर्टी का नेम? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और अब सिंपली हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे. ओके बेटा, सो इस क्वेश्चन में हमें देखिए एक एंगल गिवन है ना, एंगल POR. ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है? दिस इज़ इक्वल टू 76 डिग्री. अब हमें यहाँ पे दिख रहा है ना क्लियरली कि देखिए एक ये लाइन है PQ और एक ये दूसरी लाइन है जिसका नेम क्या है? RS. ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को यहाँ इस O पॉइंट पर कट कर रही हैं. इस पॉइंट का क्या नाम है? O है ना. O पॉइंट पर ये दोनों लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही हैं. सो इस पॉइंट पर ये जो हमारे ऊपर और नीचे के एंगल्स बने ये इक्वल होंगे ना बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो नीचे वाला 76 डिग्री है तो ये जो ऊपर वाला है ये भी क्या हो जाएगा? 76 डिग्री हो जाएगा. सो ए पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? लेट्स क्विकली सी. यस, ए पार्ट इज एंगल POS. तो जल्दी से एंगल POS को हम लोग देख लेते हैं. एंगल POS पहले कौन सा है? पहले ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, है ना. हमें ये वाला एंगल तो पता चल चुका है, ये वाला तो क्या है? 76 डिग्री है ना. ये B या C पार्ट में हम लोग लिखेंगे. तो पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. ए पार्ट में हमें एंगल POS फाइंड करना है, मतलब कि ये वाला एंगल. अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही ईजिली बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक लाइन के सेम साइड पर अगर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं तो उन सारे एंगल्स को ऐड करके किसके इक्वल आता है? 180 डिग्री आता है. यहाँ पे हमारे पास टू लाइंस दिख रही हैं. एक है लाइन RS और एक है लाइन PQ. तो अगर आप क्लियरली देखिए फिगर में
सो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि 2 स्ट्रेट लाइंस हैं। एक ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है RS, तो देखिए इस RS के नीचे वाले साइड पर, इस साइड पर ये देखिए यहाँ पे 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, है ना। ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इस लाइन के नीचे वाले साइड पे बन रहे हैं पूरे। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोगों ने पढ़ा था ना लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में कि जब भी किसी एक लाइन के ऊपर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं उनको ऐड करके, सबको ऐड करके क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। या फिर एक लाइन के नीचे है ना बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं किसी एक पॉइंट पर, तो उन सबको भी ऐड करके क्या बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो अब यहाँ पे भी ओके बेटा। सो वंस मोर हम आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दें। देखिए ये आपकी लाइन RS है और इस लाइन के इस नीचे वाले साइड पे ये हमारे 2 एंगल्स बन रहे हैं, जिसमें से एक तो हमें पता है 76 डिग्री, दूसरा हमें फाइंड करना है POS। इस एंगल का नेम क्या है, POS, है ना। सो इन दोनों को ऐड करके हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो जस्ट क्विकली राइट इट डाउन। POS तो हमें नहीं पता है किसके इक्वल है, तो POS की जगह पे POS ही लिख दिया। एंगल POS प्लस एंगल POR, ये जो 76 डिग्री वाला एंगल है इसका क्या नाम है, POR, है ना, POR। एंगल POR is equal to 180 degree. And in the bracket write the name of the property, linear pair property। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखिए। अब इसके बाद POS तो पता नहीं है, तो POS का तो POS ही रहेगा। POR पता है, POR किसके इक्वल है, 76 डिग्री के इक्वल है ना, क्वेश्चन में गिवन है। POR is equal to 76 डिग्री। ओके तब हमें POS फाइंड करना है। तो POS के अलावा यहाँ पे और कौन है इस साइड पे इक्वल टू के 76, इसको हमें दूसरी साइड पे सेंड करना होगा ना। ये तो सिंपली हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई ना। एंगल POS हमें फाइंड करना है, तो POS के अलावा जो कुछ है इस साइड पर उसे भी हमें दूसरे साइड पर भेजना होगा इक्वल टू के। सो प्लस 76 था, दूसरे साइड पर जाएगा तो माइनस 76 हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 76, सो क्या आ जाएगा आंसर। ओके बेटा, सो ए पार्ट सॉल्व हो गया। एंगल POS इज इक्वल टू 104 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 104 डिग्री। अब देखते हैं बी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बी पार्ट में एंगल ROQ फाइंड करना है, ROQ। जल्दी से फिगर देखिए और फिगर में पहचानिए ROQ कौन सा वाला एंगल है। R, ये है ROQ, तो बीच में जो होता है यहाँ पे मतलब ये वाला एंगल ना, एंगल ROQ। सो ये हमें फाइंड करना है बी पार्ट में। सो जस्ट क्विकली फाइंड इट आउट, बस एक स्टेप में ये आंसर तो आ जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये अपने सामने वाले के इक्वल होता है ना। इसके सामने ये वाला एंगल होता है, ये और ये आपस में इक्वल होते हैं ना। तो 104 डिग्री इधर वाला है तो इधर वाला भी क्या होगा, 104 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग नेम्स लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम वैल्यू लिख देंगे। तो एंगल ROQ जो हमें फाइंड करना है वो किसके इक्वल है, अपने सामने वाले एंगल के, और सामने वाले एंगल का क्या नाम है, एंगल POS। सो हमने क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ करी है ना, सो इसके सामने आप प्रॉपर्टी का नेम लिखिएगा पूरा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या लिखेंगे, पूरा फुल नेम लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। राइट द फुल प्रॉपर्टी नेम। ओके, हमने प्रॉपर्टी का नेम लिख दिया। तो एंगल ROQ भी किसके इक्वल हो गया, एंगल ROQ POS के इक्वल है, और POS किसके इक्वल है, 104 डिग्री के इक्वल है। हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना ए पार्ट में भी। तो एंगल ROQ भी 104 डिग्री हो गया। सो इन दिस वे आपका बी पार्ट सॉल्व्ड। नाउ इन द सी पार्ट हमें ऊपर वाला एंगल फाइंड करना होगा, हाँ, एंगल QOS, एंगल QOS। ओके, सो एंगल QOS फिगर में जल्दी से ढूंढिए। Q, ये Q है ना, OS,
तो ये एंगल बना, ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये वाला एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा ना, किसके इक्वल, अपने सामने वाले के। इसके सामने कौन होता है, ये वाला ना, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होता है, लेफ़्ट वाला राइट के इक्वल होता है। सो ये इसके इक्वल है, नीचे वाले के इक्वल है। तो एंगल क्यू एस किसके इक्वल है, सबसे पहली लाइन में हम लोग नेम्स लिखते हैं। एंगल क्यू एस जो कि हमें फाइंड करना है वो अपने नीचे वाले के वर्टिकली ऑपोजिट के इक्वल है। इसका नेम क्या है, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। हमने बताया ना जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होता है वो वाला बीच में रखते हैं। एंगल इस पॉइंट पे बन रहा है तो ओ को बीच में रखेंगे, पी और आर को लेफ़्ट राइट में कर देंगे। एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। ओके, एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यू जस्ट राइट द फुल फॉर्म। सो एंगल क्यू ओ एस किसके इक्वल आ गया, एंगल क्यू ओ एस एंगल पी ओ आर के इक्वल है हमने कहा ना, और एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, 76 डिग्री के इक्वल है। सो एंगल क्यू ओ एस भी 76 डिग्री हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी बहुत इजी होती है। सिंपली जब भी आप कहीं पे भी टू लाइंस को क्रॉस करते हुए देखिए तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के हमेशा इक्वल होता है, और लेफ़्ट वाला एंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू द राइट वाले एंगल के। सो दैट इज़ ऑल द